हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था। हाँ, ऐसी एक रात थी, ऐसा ही समा था, यूं चांद भी पूरा था, जमाना भी जवां था। मैंने खुदकशी की ट्राई भी की, 7-7 दिन मैंने कफन में गुजारे हैं। एक टेक्सटाइल मिल में मुलाजिम था, मुलाजमत भी जाती रही और कच्चे काम भी मुलाजमतें की, वो भी जाती रही। कहीं दिल नहीं लगता था, बस सोचें होती थी। मोहब्बत मैंने तो कामयाब होते बहुत घट सुनी या देखी होगी। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम न होंगे ज़माने भर के गम और एक तेरा गम, ये गम होगा तो कितने गम न होंगे। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। आज आपकी मुलाकात अहम पास एक ऐसे अजीम इंसान से करवाने जा रहे हैं जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी मोहब्बत के नाम कर दी। जिनको 40 साल पहले एक लड़की से मोहब्बत होती है, लेकिन इनकी महबूबा किसी और के साथ ब्याह कर चली गई। तो महबूब की मोहब्बत में ये सारा दिन बैठ कर इशार पढ़ते रहते हैं। इन्होंने 40 साल गुजर गए, आज तक शादी नहीं की। जी हाँ, हमारे साथ आज मौजूद हैं हबीबुल्लाह खान, जिनकी मोहब्बत की दास्तान आप भी सुनेंगे तो आप भी रोने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलते हैं हबीबुल्लाह खान से उन्हीं की दास्तान, उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हबीबुल्लाह खान। तो अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब, ठीक हैं? खूब मोहब्बत करने वाले कम न होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम न होंगे ज़माने भर के गम और एक तेरा गम, ये गम होगा तो कितने गम न होंगे। ये गम होगा तो कितने गम होंगे। तो अच्छा हबीबुल्लाह खान, ये मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि आपकी मोहब्बत की दास्तान कब से स्टार्ट हुई थी और कहाँ पे जाके ख़त्म हुई? बचपन ही में, हम तो बचपन ही में इकट्ठे खेलते थे। जवानी आई होश संभाला तो वो दिल की होती है, दिल को दिल से राह होती है। कुछ उसने मौका दिया, कुछ दिल दीवाना था, मिल गए, मिल के फिर बिछड़ने की कुछ रसूमात भी आने लगी। जिस तरह उसने शादी ब्याह कर ली, मैं न कर सका। मैंने वालिदैन को भेजा, इनके पहुंचने से कबल उसके शादी के यानी निकाह वगैरह जो इस्लामी तरीके हैं वो अदा हो चुके थे। उसके बावजूद उससे पूछा गया तो उस लड़की ने कहा था कि अपने वालिद को भेज के मेरे वालिद से बात करे तो हो सकता है रिश्ता हो जाए। लेकिन मेरा वालिद नहीं मानता था। इस चीज़ से वो कतन इनकार ही थे कि अपने रिश्तेदारों में शादी ब्याह कर सकते हो, बाहर मुझसे बात बाहर की मत किया करो। अच्छा, आपने अपने वालिद साहब से कोई ज़िद वगैरह नहीं की कि मैंने वहीं शादी करनी है और किसी जगह नहीं करनी, या उस लड़की के वालिदैन राज़ी थे? उनको मालूम था, उन तक बात पहुंचती तो फिर जवाब मिलता। वालिद मेरा जो था वो इस बात पे अड़ी हुई थे। जिद में मैंने खुदकशी की ट्राई भी की, 7-7 दिन मैंने कफन में गुजारे हैं, अस्पतालों में गुजारे हैं। लेकिन मेरा बाप नहीं, वो एक ही जिद पे था कि करना है तो अपने रिश्तेदारों में, बाहर की मुझ तक मत लाया करो। यानी वो इसके बिल्कुल नफी थे, इनकारी थे। अच्छा, आप खुदकुशी करने पे मजबूर हो गए, तो क्यों खुदकुशी करने पर आप क्यों मजबूर हो गए थे, क्या वजह थी? इसलिए कि सुकून मिल जाएगा। न बजे बांस न बजे बांसुरी, चला जाऊंगा आधी नींद सो के, उसके गम ना उसकी याद होगी। न रहे बांस न बजे बांसुरी वाला हिसाब हो जाएगा। ना होंगे, न हूँगा, न गम होंगे, गुम हो जाऊंगा, बस आधी नींद सो जाऊंगा। लेकिन कुदरत ने उसमें भी मुझे नाकाम कर दिया। मैंने 7 दिन कफन में गुजारे हैं, पट्टियाँ बांध के कफन में पड़ूँ। 7वें दिन फिर होश आ गया, फिर इलाज से इन्होंने वाशिंग करा के मैदा वगैरह सब कुछ क्लियर कर दी। बाद में फिर मंशियात से आशा लेता हूँ, लेकिन वहाँ तक न पहुँच सके। खुदकशी, ज़िंदगी खुदकशी की नज़र हो गई ना, कि जब तक मैं नशा करता हूँ, जब गलत दवाएँ टेबलेट्स इस्तेमाल करता हूँ तो वही माहौल मिलता है, वरना नहीं मिलता। लेकिन वो माहौल बेकार सा है, क्योंकि मैं अपनी तरफ एक तरफा हो गई ना। वो तो उसे तो अपनी ज़िंदगी गुजारने का मौका मिल गया, वो ज़िंदगी गुजार रही है। अच्छा हबीबुल्लाह खान, आप मुझे ये बताएं कि आपकी मोहब्बत की दास्तान कब से स्टार्ट हुई थी? स्कूल लाइफ से हुई थी या किसी और जगह से हुई थी? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बचपन ही से। स्कूल लाइफ से तो वो कितने बाद में, मैं मैट्रिक के बाद यानी जब मैंने 10वीं पास की ना, उस टाइम मेरे ये खूब रूज पे थी मेरी मोहब्बत। और वहीं से मैंने स्कूल को खैर बात भी करना चाहा, बिछड़ गया। इसके बाद स्कूल छोड़ के इधर उधर उसी की यादें, उसकी मुलाकातें, जहाँ वो होती मैं वहाँ पहुँचता, कोशिश करता कि वो अगर डेरे में है तो डेरा में चलूँ, अगर वो पेशावर में है तो पेशावर चलूँ। जहाँ जनी उसकी आमद का सुनता था वहीं पहुँच जाता था। घर भी वहीं, तकरीबन कोशिश ये होती थी कि घर वालों को भी साथ ले चलूँ, यानी घर एक किस्म का बना लेता था। अच्छा, आपके वाले साहब क्यों नहीं मानते थे? कि उनका कास्ट कोई और थी, इसी वजह से नहीं मानते थे? बाकी उनके घर वाले चलो राज़ी, उनके वालिदैन राज़ी थे, लेकिन फिर आखिर में जब उनकी शादी हुई तो हबीबुल्लाह खान, आप उस वक्त कहाँ थे जब उनकी शादी हो रही थी? उस वक्त आप पे क्या बीती, ये भी आप बता दें। हाँ, मुझे
उसकी शादी का मेरे इरादे थे कि शादी के दौरान मैं करूँगा, मिल के पूछ लूँगा कि कैसा होता है कि नहीं, उसके बाद अपने और उस पर कुछ ऐसा यानी धमाका करूँगा कि खुद को भी उसको भी उड़ा दूँगा। मुझे जब मालूम हुआ 1.5 साल बाद उसकी शादी हो चुकी थी, उसने एक बच्चे की माँ थी, वो बच्चे को उठाया हुआ था, फिर भी मुझे ख्याल आता था कि ये वैसी वसवसा है। जब उनके घर में पहुँचा, उसकी वालिदा ने कहा कि उसकी तो शादी हो चुकी है। उससे मैंने पूछा ना, तो उसने कहा शादी हो चुकी है, एक बच्चे की वो माँ है। तो मुझे तसल्ली हुई कि बाकी मैं नहीं, मेरी आंखों को धोखा नहीं था, सही वो बच्चे को उठाए हुए, अपने बच्चे को उठाई हुई थी। तो फिर मैंने बहुत भूलना चाहा कि अब छोड़ दूँ इसमें, लेकिन नहीं, हकीकत होती है। जब उसकी याद आती थी, मेरी ज़िंदगी यानी हेच हो जाती थी, उसी की तरफ ख्याल, उसी की बाकी दुनिया के धंधे मुझसे, हत्ता कि मैं रोज़गार एक टेक्सटाइल मिल में मुलाजिम था, मुलाजमत भी जाती रही और कच्चे काम भी मुलाजमतें की, वो भी जाती रही, कहीं दिल नहीं लगता था, बस सोचें होती थी, मैं होता था। सब कुछ छोड़ दिया मोहब्बत की खातिर। ये ऐसे शख्स आज हमारे साथ ही मौजूद है, हबीबुल्लाह खान, जिन्होंने अपनी जॉब भी छोड़ दी, बाकी भी दुनिया के काम आज छोड़ के उनकी याद में, अपनी महबूबा की याद में जी रहे हैं। अच्छा हबीबुल्लाह खान, आप मुझे ये बताएं कि आपकी इतनी उम्र गुजर चुकी है, तो आपने शादी का नहीं सोचा? आप अभी भी अकेले जी रहे हैं ज़िंदगी में, तो शादी का भी तो आपने सोचा होगा। शादी का सोचा तो उसी के साथ सोचा था कि अगर कुदरत ने दो किया, मुझे जोड़ा किया, तो उसी की शादी उसी से करूँगा। बाकी खुदा से मुझे इल्तिजा ही नहीं कि मैंने दुआ ही कभी नहीं मांगी, मांगे तो उसी का साथ मांगा है, वरना खुदा करे इसी तरह गुजरने की हिम्मत ताकत मुझ में दे और ख़ुद उसके साथ मेरी इमदाद करे। मांगा है तो उन्हीं का साथ मांगा है। तो उन्हीं की याद में आपने हबीबुल्लाह खान कुछ अशार लिखे थे, तो वो भी आप हमें देखने वाले व्यूअर को सुना दें। हाँ, तो कह रहा हूँ कि एक नज़म गज़ल सी लिखी थी जिसका मतलब है कि ज़िंदगी अपनी एक अजब नशे में खो गई, जिस कली को मैंने चाहा वो किसी की हो गई। ये मैंने उस वक्त लिखे थे जब मुझे मालूम हुआ था कि उसकी शादी हो, लेकिन रियलिटी में कोई होगा हकीकत। अब तक देखा है कि जब भी कोई उल्फत वाले जोड़े हैं, वो जब मिलते हैं फना हो जाते हैं या फिर बिछड़ जाते हैं। मोहब्बत मैंने तो कामयाब होते बहुत घट सुनी या देखी होगी, जितने किस्से हैं वो बिछड़ी हुए हैं, बिछड़ के फिर वो यादें बन देती। अब उसकी याद है या फिर उसी में के तय विच रब तक क्या तेरा सजदा ता कीता, उसी में उसी की याद में मुझे तो अल्लाह की भलाई, अल्लाह ही नज़र आता है। उसकी याद करता हूँ या फिर अल्लाह अल्लाह करता रहता हूँ, इसी में वक्त। अच्छा हबीबुल्लाह खान, आप मुझे ये बताएं कि जब आपकी अपनी आखिरी मुलाकात हुई थी अपनी महबूबा से, तो कितना अरसा हो चुका है कि आपकी आखिरी मुलाकात हुई थी उनसे, और उसके बाद से लेके अभी तक आप उसी की याद में जी रहे हैं, तो आखिरी दफ़ा आपकी कब मुलाकात हुई थी उनसे? हाँ, ये तकरीबन 81, 82, 82 में हुई। उसके बाद अब तक मुलाकात ना हुई, तो इसको तकरीबन 34-36 साल बरस हो चुके हैं। ना मुलाकात हुई है, ना हमने कोई सोच बदली है। उसी की सोचों में कभी इधर कभी उधर, गलियों में दिन सारा यहीं गलियों में सड़कों पे गुजारता हूँ। कोई ना कोई महफिल मिल गई, वरना खामोशी में वक्त गुजार के शाम को रात को घर गया, जागते जागते रात गुजारी, उसी की याद में बैठा रहा। अल्लाह को याद किया, नमाज़ पढ़ी और फिर सुबह उठा तो फिर वुज़ू करके बाहर निकल आया, सड़कों पे गुजारा किया, होटलों में कहीं ना कहीं कोई प्याले धोता रहा, या 4 दोस्त बच्चे होते हैं उनको चाय वगैरह पानी देता रहा, शाम को वापस गया। अच्छा, उनकी अपनी महबूबा की कोई निशानी भी आपने अपने पास रखी हुई है कोई अभी तक जो आपके पास हो? थी, जब 82 में कह रहा हूँ ना कि जब मैं यहाँ उससे मिल के वो उसकी मुलाकात बिछड़ा था, तो उसकी तस्वीरें थी मेरे साथ, पास उसकी अपनी तस्वीर थी। जबकि रिश्ता लेने गए थे, उसके एल्बम से मुझे निकाल कर मुझे मुहैया की गई थी। मैंने वो जला डाली थी कि भूल जाऊँगा, नहीं भूल सका। वो भी जला डाली, भूल भी न सका। उसने एक अंगूठी दी थी, मैंने कुछ अर्सा तोड़ के फिर फेंक दी थी। उसने वापस मांगी थी, मैंने ढूंढ को उसको वापस दे दी थी कि अपनी, अगर नहीं मुलाकात से कुछ नहीं बनता, जब मिलेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। बस बिछड़ा हूँ तो बिछड़ गया हूँ। अच्छा, वो किस जगह की रहने वाली थी? वो उसकी वालदा कोहाट के इलाके की थी, वालिद उसका ईसा खैल का था। अच्छा, अभी आप की क्या मसरूफियात है? आप उनकी याद में यही आप गलियों वगैरह में आप घूम रहे हैं, सुना है आपको नशे की भी लत है, तो अब आप क्या कर रहे हैं इस टाइम? बस वक्त ही गुजारा करता हूँ। कोई यार दोस्त किसी से कोई इमदाद मिल गई, यानी 60, 50, 40, 10, 15 वो इकट्ठे करता हूँ, फिर एक दिन ले लेता हूँ। जब तंग होता हूँ कुछ ना कुछ किसी से नशा करके गुजारा करता हूँ। बाकी नशे वाली आदत नहीं है, ख़त्म है। लेकिन याद को भुलाने या अपनी तकलीफ़ को, सोचों को रद्द करने के लिए, तकलीफ़ की खातिर खामखा नशे का आसरा लेता हूँ।
अच्छा, उसकी याद में आप नशे की आपको आदी हो गए थे? इब्तिदा में कुछ घट थी, लेकिन जब मोहब्बत के कठिन इस सफ़र में आए तो फिर कुछ ज़्यादा हो गई। फिर प्रैक्टिकली यानी कहता हूँ कि हर वक्त मेरे पास में नशा मौजूद होना चाहिए, लेकिन नहीं रख सकता, पूरी अपनी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आशा लेना पड़ता है, आशा लेता हूँ। सुना है आपने एक उनकी याद में इशार लिखा था जो आपका बहुत मशहूर हुआ था कि एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, उनके कुछ इशार आप पढ़ के सुना दें। हाँ, तो ये मैंने सुना और गाया है कि एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था। हाँ, ऐसी एक रात थी, ऐसा ही समा था, यूं चाँद भी पूरा था, ज़माना भी जवां था। एक पेड़ के साए में जब इकरार हुआ था, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था। एक रात उसने मुझे सोते हुए छोड़ा, चल दी वो कहीं प्यार को रोते हुए छोड़ा। तकदीर किसी को भी बुरे दिन न दिखाए, होते हैं बुरे वक्त में अपने भी पराए। क्यों प्यार की दौलत का तलबगार हुआ था, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था। अच्छा हबीबुल्लाह खान, मुझे ये बताएं कि उनकी याद में कभी आपको रोना भी आया? मैं जब उसकी याद में बैठता था तो जहाँ तक कह रहा हूँ कि मेरे आंसुओं से मेरी गोद गीली इतनी होती थी कि जब मैं नमाज को जाता था तो मौलवी साहब कहते थे तेरी जान से अलग गर्मी है, कितने पसीने में कपड़े गीले, तो कहता था नहीं जी ये पसीना नहीं है, मेरी आंखों की कमाई है। इस वक्त तो रोने से भी आंसू नहीं आते। अंदर का वो खान मर चुका है, उसकी याद में बस यही तकलीफ है, उसकी यादें हैं, चेहरा है, बाकी कुछ भी नहीं है। कोई कभी आंसू जोर से भी, हत्ता कि मैयत घर की हो तो मुझे बहुत कम आंसू आते हैं। बाद औक़ात तो अकेले में भी आ जाते हैं, बैठे बैठे उसकी याद में आंसू, लेकिन कंट्रोल करता हूँ कि इन्नल्लाह साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कंट्रोल करता हूँ, बस फिर गई, लेकिन नहीं, अंदर का वजूद मैं कहता हूँ इंसान वो मर चुका है। उससे बिछड़ने के बाद यहाँ बस ये एक खोखला रह चुका है, दुनिया के सामने हूँ, असल में बाय बाय गुड बाय कर गया हूँ, कहता हूँ जान सुधार गया हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब आपकी अगर महबूबा आपको मिल जाए तो आप उनसे शादी करने को तैयार हैं अभी इस वक्त भी? यार मिल गए तो लाजमन गाल है कि अगर कर नहीं सकता मिल तो जाएंगे ना, ज़िंदगी तो होगी, ठीक है। और एक दूसरे को प्यार नहीं, एक दूसरे की आंखों की ठंडक तो उसकी तो पता नहीं, मेरी तो यह है कि आंखों की ठंडक तो मिल जाएगी ना, यानी प्यास ख़त्म हो जाएगी, शुरू हो जाएगा, ज़िंदगी एक सही लहजे पे गुजारूंगा ना। होए कभी अर्श पल, कभी फर्श पल, कभी तेरे दल, कभी दल बदल, गम आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ से गुजर गया। तो यही कहूँगा कि न छेड़े निकते वादे बहारी, राह लग अपनी, तुझे अटकेलियाँ सूझी हैं, हम बेजार बैठे हैं। तुम तो मजाक समझते होगे, लेकिन नहीं, वो तो मुझे इल्म है ना कि मैं किस रास्ते पे क्या मेरा ये वक्त कहता हूँ कि ज़ाया हो रहा है। तनाई में हूँगा तो हो सकता है कोई अच्छा काम उसकी याद में अल्लाह को सजदा कर डालूँ, दुआ दे डालूँ, और वो हो सकता है सबके लिए कबूल हो, अच्छी दुआ हो। आमीन। खुदा करे हमारी ये तमाम दुआएं कबूल भी करे और राह रास्त की और नेक दुआएं हों, नेक तमन्नाएँ हों, और खुदा पूरी करे। आमीन। तो आपने हबीबुल्लाह खान की मोहब्बत की दास्तान सुनी, तो यकीन है कि आप इनकी मोहब्बत की दास्तान सुनेंगे तो आप भी रोने पे मजबूर हो जाएंगे। तो डिजिटल पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तो अपने मेज़बान मोहम्मद ज़ीशान और कैमरामैन रहील तारिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।